नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं बल्कि एक बिजनेस प्रपोजल है जो हम आपको बताने वाले हैं। रवि जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछेंगे। अक्सर होता यह है कि जिनके पास बेहतरीन प्लान होता है, प्रपोजल होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास प्लान नहीं होता है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे इनका क्या प्लान है, और अगर आप सबको अच्छा लगे तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और मिलकर आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इनसे बातें करते हैं। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम रवि चरंदर सलाट है और मेरा टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग गोरेगांव ईस्ट मुंबई में है। सो अभी हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी कोरोना की वजह से पेंडेमिक आया है, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई चलाने के लिए। सो अभी हम लोग एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। वी मेक लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन लाइक टिश्यू पेपर से रिलेटेड सब प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, आज तक हम लोगों ने बनाया है। लेकिन अभी ऐसा हो गया था कि लाइक फ्रॉम लास्ट 1 साल से जब कोरोना आया तो उसकी वजह से हम लोगों का ऐसा हो गया कि मतलब बिजनेस तो लॉस हो ही गया है। बट अभी वापस से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जोरों शोरों से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइंट भी हमारे पास में है, हमको वापस क्लाइंट के फ़ोन आ रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ी है, फार्मास्यूटिकल से लेके, और अभी हम लोगों ने टिश्यू पेपर के साथ में और ज़्यादा कुछ और प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बनाने का सोचा है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये टिश्यू पेपर का जो प्लांट आपने डाला है, यूनिट डाला है, ये कहाँ डाला है? ये हमारा गोरेगांव ईस्ट में है। अच्छा, तो इसमें काफ़ी सारे आपने मतलब मशीन्स वगैरह भी ले रखा होगा? हमारे पास में ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक टिश्यू पेपर का मशीन है, साथ साथ में पैकिंग का मशीन है, जिससे हमको मैन पावर थोड़ा कम लगता है और हमारा प्रोडक्शन उससे कोई ऐसे ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये बताएं कि ये टिश्यू पेपर कब से ये बना रहे हैं आप? हमारा यूनिट को कम से कम अभी तक मिनिमम 3 साल तो हो ही गया है। 2018 से हम लोग का यूनिट शुरू हुआ है। अब तक का आपका इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? हमारा इन्वेस्टमेंट अभी तक का, हम जब मशीनरी हम लोग जो लाए थे, हमारा मशीनरी जो है ये अपग्रेडेड मशीन है, जिसका प्राइसिंग 12 लाख प्लस GST था। और सब यूनिट पकड़ के या हम लोग पूरा बिजनेस जो हम लोग लगाए हुए हैं, उसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओके, तो क्या वो सैंपल है आपके पास जो आप? मेरे पास में। अच्छा, ये टिश्यू पेपर जो है आप? हाँ, ये जो टिश्यू पेपर है ये हम लोग जैसे आप बोलेंगे डिज़ाइन बना के दिए जाए करके, तो हम लोग डिज़ाइन बना के भी देते हैं। और बेसिकली हम लोग जब होटल्स वगैरह में जब देते हैं तो हम लोग इस तरीके से देते हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लाया है, जैसे रामाडा होटल है, तो हम लोग जैसे उनके नाम से भी छाप के हम लोग दे सकते हैं। ओके, ये देखिए रामाडा होटल का जो है नाम है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से अगर ये हो तो आपके नाम से भी ये करके दे सकते हैं। तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं रवि जी, कितने का इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम लोगों को, हमारा यूनिट तो पूरा सेट है, हमको अभी वर्किंग कैपिटल चालू करने के लिए वर्किंग कैपिटल हमको लग रहा है, और हमको ये यूनिट शुरू करने के लिए कम से कम अभी हमको 8 से 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। 8 से 10 लाख अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो मंथली उनके रिटर्न क्या हो? मंथली रिटर्न्स का ऐसा है कि जैसे अभी हम लोगों ने पहले टिश्यू पेपर बना रहे थे, अभी 8 से 10 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कंपनी में जब आता है, तो उसमें हम लोग टिश्यू पेपर के साथ में अभी हम लोग और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने, कोरोना आया हुआ है तो उसकी वजह से अभी मोस्टली ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने जो है ये टेक अवे का, होटल के लिए टेक अवे का उन्होंने बोला हुआ है कि टेक अवे का शुरू करो, डाइनिंग उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। बेसिकली उन्हीं होटल्स के लिए और फास्ट फूड कॉर्नर्स के लिए हम लोग अभी एक हम लोगों ने कम्बो पैक बनाया हुआ है। कम्बो पैक में हमारा एक टिश्यू पेपर प्लस उसमें एक स्पून आता है और एक फॉक आता है। इस प्रकार से हम लोग और कुछ नई नई चीज़ें हम लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन रवि जी, मैंने आपको पूछा कि लॉन्च कर रहे हैं बहुत बेहतरीन, लेकिन जो 10 लाख रुपया लगाएगा, उनको मंथली इनकम क्या होगा? मंथली इनकम का जो ऐसा है कि लाइक जैसे अभी हमारा ऑलरेडी टिश्यू पेपर का तो चल ही रहा था, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोग अभी जब नए जब लॉन्च करेंगे, जिसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो उसमें बेसिकली ऐसा हो सकता है कि अगर 8 से 10 लाख को इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको कम से कम 2 महीने के बाद से, आफ्टर इन्वेस्टमेंट के डेट से कम आफ्टर 60 डेज उनको कम से कम नहीं तो भी 70,000 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ शुरू हो जाता है। यानी 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 2 महीने के बाद 70 से 80 हज़ार रुपया वो मंथली इनकम कमा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 पोर्शन रखा हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कोई लगाता है तो उसमें हम लोग का ऐसा है कि हम लोग पार्टनरशिप भी देने को तैयार है। लाइक अभी तो कंपनी में कोई पार्टनर्स नहीं है, बेसिकली आज तक तो मैंने ही किया हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ हमने दी हुई है, एक तो वो लमसम अमाउंट लेके बाहर जा सकते हैं। लाइक अगर किसी ने हमारे पास में इन्वेस्टमेंट हमको दे दिया, तो जैसे अगर 8 लाख रुपए देते हैं तो हम उनको एक लाइक 50% अमाउंट या 30 to 40 के बीच में एक अमाउंट देके हम लमसम उसको 24 मंथ्स के अंदर वापस करके हम लोग उनको एग्जिट कर सकते हैं। यानी आपका ये कहना है कि 50% आप उनको इक्विटी भी देने को तैयार हैं
और प्लस दूसरे महीने से 60 डेज के बाद से 70 से 80 हज़ार रुपया बंदा वो कमा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों ने दो पार्ट किया हुआ है। एक तो अगर कोई बेसिकली पैसा लगाने के बाद में कंपनी में पार्टनर बनना चाहता है तो वो पार्टनर भी बन सकते हैं, जिसमें हम लोग 60-40 का रेशियो रखा हुआ है। ठीक है, 60-40 के रेशियो में 60% कंपनी का रहेगा और 40% जो रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रहेगा। उसमें ऐसा रहेगा कि वो पार्टनर बन के जब तक कंपनी चल रही है तब तक रह सकते हैं, और म्यूचुअली अगर एग्जिट करने का है तो जो कंपनी की वैल्यूएशन रहेंगी वो वैल्यूएशन के हिसाब से वो एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा पोर्शन ऐसा है कि लाइक एक लमसम अमाउंट, जैसे अभी उन्होंने अगर 8 लाख रुपए लगाया तो आफ्टर 24 मंथ्स के बाद में हम उनको उनका लगा हुआ पैसा प्लस साथ में हम लोग उनको 30 to 50% के बीच में एक म्यूचुअली डिस्कस होने के बाद में उतना अमाउंट हम उसको वापस कर देंगे। जो रिटर्न्स जैसे कोई बैंक में भी आप रखते हो तो उतना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपका ये कहना 3 प्रोसेस है, या तो आप एक इक्विटी पे कोई आ जाए जो आप लॉन्ग टर्म आप उनको रखेंगे, या तो फिर दूसरे महीने से आप कह रहे हैं 60 से 70 हज़ार रुपये, 70 से 80 हज़ार रुपये वो कमा सकता है। और या तो एक पीरियड तक वो जुड़े और उस पीरियड के बाद वो चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं एक लमसम अमाउंट फिक्स करने के बाद। उसमें मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों का ऐसा हुआ है कि हमारी कंपनी जो आती है वो एक MSME के अंतर्गत आती है। तो अभी हम लोगों को कुछ गवर्नमेंट के सबसे कुछ ऐसे नए कुछ फैसिलिटीज़ भी मिली हुई है जिसमें हमारी कंपनी एलिजिबल है। एलिजिबल इन द सेंस हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो गए हैं। तो उसकी वजह से अभी ऐसा है हम लोगों का कि हम लोग कंपनी की IPO भी हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। IPO इन द सेंस कैसा होता है कि अभी हम लोग का एक स्मॉल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि SME के IPO रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें मिनिमम कंपनी का टर्नओवर जो होता है वो 1 CR रहना चाहिए, और आप फिर उसके लिए आप IPO हम लोग कंपनी का रिलीज़ कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ जाएंगी। उस टाइम पे अगर अभी के मूवमेंट में अगर कोई आता है, इन्वेस्टमेंट करता है और आफ्टर 2 ईयर्स उसको निकलना अगर वो जाना चाहता है बाहर, एग्जिट करना चाहता है, तो कंपनी तब तक हम लोग IPO रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ होने के बाद में जो कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ अगर किसी ने 10 लाख लगाया हुआ है तो कम से कम 40-50 लाख लेके ही बाहर निकलेगा। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल, रवि जी आपका प्लान तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन अक्सर जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये सोचेंगे कि कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो, किसी भी कारण से, किसी भी सर्कमटेंसेस से अगर पैसा उनका फंसता है तो अपना पैसा रिकवर कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली कैसा है कि हम लोगों ने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट के 2 प्रकार है। एक तो कंपनी में 60-40 की रेशियो में भी आ सकते हैं, या तो फिर एक अमाउंट लगाने के बाद लमसम जा भी सकते हैं। एग्जिट मतलब वो तो कंपनी के पार्टनर रहेंगे ही नहीं। तो इसमें हम लोगों का प्लान ऐसा है कि जैसे अगर आप 60-40 की रेशियो में जब आते हो तो उसमें आप हमारे पार्टनर बन जाते हो। बेसिकली हम लोग जो काम करेंगे, अगर आप पार्टनर बन जाते हो तो आपको भी कुछ कंपनी में काम दिया जाएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो या मार्केटिंग संभालो या जो भी एक हमारा डिसाइड होगा। तो एक तो वो चीज़ हमारी रहेंगी। दूसरे तौर पे ऐसा है कि अगर मान लो आपने एक अमाउंट लगाया और लमसम अमाउंट आपको देने के है वापस, तो पहले पार्ट में जब मैंने बोला आपको कि जब पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में रहने के बाद में अगर बंदा हमारे पास में आता है और आने के बाद में अगर वो पार्टनर बन जाता है तो कंपनी अगर लॉस में जाती है या जो भी रहेगा तो 60-40 के हिसाब से हम लोगों का होगा। ठीक है। और दूसरा पार्ट में ऐसा है कि अगर किसी ने अमाउंट लगा दी और पार्टनर नहीं है तो उस बीच में अगर मान लो हम लोग एक दिए हुए टाइम पे अगर हम लोग उनको पैसा वापस नहीं दिया गया तो उनके लिए सिक्योरिटी के तौर पे हमारा ऐसा दिया है कि हम कंपनी डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट से हम उनका जो लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे। और ये सब चीज़ें जो रहेंगी ये सब लीगल एक एग्रीमेंट के साथ में होंगी। बाकायदा हम लोग कोर्ट में जाके इसी का ये सब मतलब एक लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से बनेंगे। कितने लोग हैं जो आपके यूनिट में अभी काम कर रहे हैं? हमारे पास 20। ओके, तो आप अपने पूरे फैक्ट्री का एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं ताकि हम बैक स्क्रीन में हम उसको चला दें, कि आपका फैक्ट्री पूरा दिखे कैसा है, क्या दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको बैकग्राउंड में जो भी वीडियो दिखेगा वो रवि जी के फैक्ट्री का ही होगा, एक्चुअल यूनिट होगा जो इनका है, जो आप पीछे स्क्रीन में देख पाएंगे, जो मैं लगा दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये मतलब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कहीं से नुकसान है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लास्ट में हम नंबर अक्सर देते हैं, आप प्लीज़ कांटेक्ट करें और हम आपकी मीटिंग इनसे करवाएंगे और आप इनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई खास ऐसा USP कुछ वैसा हो जो आप कहना चाहेंगे? बेसिकली अभी हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमारे 2 से 3 प्रोडक्ट में अच्छी USP है जो शायद मैं ये वीडियो पे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो जो हम लोग USP भी ला रहे हैं तो वो शायद आज तक टिश्यू पेपर में आज तक
पेपर के प्रोडक्ट्स में अभी तक किसी ने लाया नहीं है। हल्का कुछ ऐसा क्लू दें ताकि इन्वेस्टर को लगे कि वो क्या यूएसपी उससे अट्रैक्ट होकर वो जुड़ना चाहें। एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे कार पे आप फेशियल टिश्यू देखते हो, जब बेसिकली हम लोग जब कार ड्राइव करते हैं तो हम लोग जब फेशियल टिश्यू का जो बॉक्स होता है जो हम लोग कार पे रखते हैं, तो कार पे जब हम लोग रखते हैं वो टिश्यू पेपर को, बॉक्स को जब हम लोग रखते हैं तो कार जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो उसमें चलाने में प्रॉब्लम होता है, कभी वो फिसल के नीचे चले जाएगा या साइड में आ जाएगा। सो उससे हमारा कार चलाने में हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा ब्रेक होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि जब आप हमारे पास से लेते हो तो हम जो टिश्यू पेपर का जो पैकेट रहेगा फेशियल टिश्यू का, वो जैसे आप कार में लगा देते हो तो वो फिक्स हो जाएगा एक जगह में। इट विल बी रिमूवेबल, बट वो आपको डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। उस पर हम लोगों ने बॉक्स में कुछ मैग्नेटिक से थोड़ा वर्कआउट करके हम लोग उसमें लगाया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे प्रोडक्ट्स में जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो बेसिकली कोई कंपनी ने आज तक इंडिया में नहीं बनाई है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल मैंने आपको जो दिया हुआ है। ऐसे बहुत से चीज़ों में हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे टॉयलेट रोल्स में भी कुछ चेंजेस है जो मैं भी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ सम कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, बट टॉयलेट रोल्स में भी हम लोगों ने कुछ नया ऐसा लाया हुआ है जो हाइजीनिक तो है ही, और साथ साथ में आपको आगे चल के जब हमारे सॉफ्टिका के जो प्रोडक्ट्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसमें ये यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हम लोग यूएसपी रखी हुई है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से रखी है जो शायद अभी तक इंडिया में आपने नहीं देखी है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और किसी भी तरह का कोई कमेंट हो या आप सवाल जानना चाहते हो तो कमेंट करें। ये हमारे प्रीमाइसेस में ही रहते हैं, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और बिल्कुल इनके साथ जुड़कर आगे बढ़ें। सो नमः शिवाय। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। बाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।